अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौसम फखर में खुश आमदीद। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि बकरे का अब्बा कब तक खैर मनाएगा तो ये वाली मिसाल बिल्कुल ही दुरुस्त जो है वो साबित होगी। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो गई है, क्योंकि FIRs का एक परनाला खुल गया है, एक सुनामी आ गई है और FIR पे FIR दर्ज की जा रही है। और बड़े बड़े PTI के लीडर और कारकुनान अब शिकंजे में आने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि कल रात हुई है लाहौर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग, और इस इम्पॉर्टेंट मीटिंग के अंदर IG पंजाब उस्मान अनवर साहब समेत कई सरकर्दा पुलिस अफसरान मौजूद थे। और बताया यह जा रहा है कि इस मुलाकात में, इस होने वाली मीटिंग में सबसे पहले तो इमरान खान साहब पर हाथ डालने का फैसला किया गया, लेकिन फिर कुछ वजूहात की बिना पर इस फैसले को मौखर किया गया और इस हवाले से जो मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दूसरी जानिब जो एक और इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है इसी मीटिंग के अंदर, वो है 25 मई। ये 25 मई वो दिन है जो एक डरावना ख्वाब है इमरान खान साहब के लिए और इमरान खान साहब की जमात के लिए। 25 मई को रियासत ने अपनी भरपूर तरीन इख्तियारात और ताकत का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब की तरफ से लॉन्ग मार्च करके हुकूमत को टफ टाइम देने की जो एक कोशिश थी उसको बहुत ही एहसन तरीके से जो है उसको नाकाम बनाया था। और उसके बाद यहाँ पर पंजाब के अंदर एक नई पोलिटिकल जो है लड़ाई वो शुरू हुई थी। परवेज़ इलाही साहब चले गए, जो है हमजा शहबाज आ गए, फिर हमजा शहबाज चले गए, फिर परवेज़ इलाही साहब आ गए, और फिर 25 मई के ऊपर से बहुत सारी जो नई चीज़ें हैं वो डेवलप हुई। और जो 25 मई के हवाले से जो सारे चुन चुन के पुलिस अफसरान थे उनके तबादले किए गए, कईयों को मुअत्तल किया गया, कईयों को सजाएं दी गई। अब डेवलपमेंट ये है हुजूर कि 25 मई को दोबारा जिंदा किया जा रहा है, और 25 मई को जो इमरान खान साहब की जमात के अरकान के ऊपर FIRs को मुख्तलिफ जो कानूनी जवाज़ों की बना पर रद्द किया गया था, अब वो FIRs को दोबारा बहाल भी किया जा रहा है और जो फहरिस्तें हैं वो बनना शुरू हो गई हैं। और उन फहरिस्तों के नतीजे में बड़े बड़े सरकर्दा नाम जो हैं वो अब आने वाले हैं शिकंजे में। अब वो जो शिकंजे में आएंगे उसके नतीजे में एक नई घुमसान का रन पड़ना शुरू हो जाएगा। और फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी बारिश का पहला कतरा साबित हुई है और अब उसके बाद होने जा रही है मूसलाधार बारिश। अभी तक की जो इतलात आ रही हैं उसमें जो फवाद चौधरी साहब हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो समाअत है वो जारी है। और इसके साथ साथ सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में फवाद चौधरी साहब के चेकअप के बाद उनको इस्लामाबाद लेके जाया जा रहा था। और उसके पीछे वो जो मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो के अंदर कि हम्माद अजहर साहब गाड़ी के अंदर वो अगली गाड़ी को चेस कर रहे हैं। अब इस तरह की कुछ इतलात आ रही हैं कि वो जो PTI के कारकुनान हम्माद अजहर साहब के साथ मौजूद थे उनमें से कुछ तादाद ने वो जो काफिला पुलिस का जा रहा था उसको इंटरसेप्ट किया, उसको रास्ते में रोका और फिर बज़ोरे ताकत ये बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए ये जो गाड़ी है इसको वापस मोड़ा जाए और फवाद चौधरी को लाहौर लेकर जाया जाए। और इस मौके पर वहाँ पर हो रही है घुमसान की लड़ाई। जिस वक्त तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक इस तरह की सिचुएशन बनी है कि लोगों ने गाड़ी को रोका हुआ है, कुछ 15-20 लोग हैं, पुलिस की मोबाइलें मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को हटाया जाए। अब जो पुलिस है वो है इस्लामाबाद की, पंजाब की पुलिस नहीं है जिसने फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का ये इसरार है कि हर हाल के अंदर यहाँ पर उनको पेश किया जाए। अब इस चक्कर के अंदर जो एक नई महाजर आई है वो जो है वो सामने आ रही है। मज़ेदार बात यह है कि इस सारे चक्कर के अंदर जो एक डेवलपमेंट है जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया वो बड़ी तेज़ी से होती जा रही है, क्योंकि अब इमरान खान साहब के लिए एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है। मुश्किल सूरत हाल का सामना इस वजह से कि एक तो उनको सबसे पहले आकर सामने खड़े होकर लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा। लीड फ्रॉम द फ्रंट का मतलब ये है कि उनको ये जो गिरफ्तारियां वगैरह का जो सिलसिला इस वक्त जारी है इसके रास्ते में कोई ना कोई रुकावट पैदा करनी पड़ेगी या लोगों को सड़कों पर निकालना पड़ेगा। अब एक बात तो तय होगी कि जब तक इमरान खान साहब सड़कों पर नहीं निकलेंगे, PTI के कारकुनान नहीं निकलेंगे, लेकिन इमरान खान साहब का सड़कों पर निकलने के रास्ते में रुकावट है उनकी टांग पर लगा हुआ एक प्लास्टिक का वो जो पैड सा है जो उनकी लेग सपोर्ट है उसकी वजह से। और इमरान खान साहब उसी लेग सपोर्ट की वजह से मुसलसल अदालतों में हाजिरी से इस्तिस्ना लेते जा रहे हैं। और उनका ये मानना है चूंकि मैं ज़ख्मी हूं इस वजह से अदालतों में पेश नहीं हो सकता और जब तक डॉक्टर मुझे मुकम्मल तौर पर फिट करार नहीं देंगे मैं अदालतों में पेश नहीं होऊंगा।
اب اس سچویشن کے اندر اگر وہ اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ باہر نکلتے ہیں اور کراؤڈ کو لیڈ کرنا شروع کرتے ہیں، جس کا مطالبہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گیا، تو پھر اس کے نتیجے میں لوگ تو شاید سڑکوں پر نکل آئیں، لیکن اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو جو استثناء مل رہا ہے مقدمات میں سماعت کے لیے، وہ استثناء مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، کیونکہ پھر وہ جواز بن جائے گا کہ عمران خان صاحب ادھر جا سکتے ہیں، واپس کیوں نہیں آ سکتے، عدالتوں کے سامنے کیوں نہیں پیش ہو سکتے۔ وہ ایک نئی لڑائی، ایک نئی جو سچویشن ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی۔ لہٰذا عمران خان صاحب کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے۔ زمان پارک وہ بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ پھر اگر وہ زمان پارک میں بیٹھ گئے تو حال وہی ہوگا جو کل الیکشن کمیشن کے سامنے ہوا، 1200 بندہ اکٹھا ہوگا، اور وہ تو پولیس کے لیے 100 بندوں کا کام ہے، انہوں نے جس طریقے سے ڈانگ سوٹا پھیرنا ہے وہ سچویشن ہو جائے گی خراب۔ لہٰذا عمران خان صاحب کے لیے دونوں سچویشنز خراب ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب اگر پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طاقت کے ساتھ سامنے آتے ہیں اور عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے ہیں، جس کی پلاننگ کر لی گئی ہے، تو اس سچویشن میں عمران خان صاحب کے لیے جو ایک ماس موبلٹی ہے اس کو دوبارہ سے انٹیکٹ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ آلدو مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے مظاہرے ہوئے ہیں، جس طرح جیلم میں ہوا ہے، لیکن یہ سچویشن اگر آگے بڑھتی ہے تو پھر اس کے لیے عمران خان صاحب کو سامنے آنا اور سامنے لا کر لوگوں کو باہر نکالنا ان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہو جائے گا۔ اب یہ سختی صرف عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے اور عمران خان صاحب کی جماعت کے لیے نہیں ہے، بلکہ چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے بھی ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ بلکہ ایک ویڈیو ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر خود پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ جاری کی گئی۔ یہ ملاقات ہے جو کل رات ہوئی زمان پارک میں، یہ گرفتاریوں سے پہلے، اور اس اجلاس کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب کو خصوصی شرکت کی دعوت دی گئی، اور چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب کو ایک مختصر سی بریفنگ دی گئی، جس کو عمران خان صاحب نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب کو ملنے والی شٹ اپ کال کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب اس طریقے سے اس اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے جیسے وہ کسی کی فاتح خوانی کے لیے آئے ہیں۔ اور اگر آپ وہ ویڈیو اور وہ تصاویر دیکھیں تو بڑے حد تک وہ چودھری پرویز الہی صاحب کا جو چہرہ ہے وہ اس سمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ اس اجلاس میں کچھ زیادہ اچھا سلوک نہیں کیا گیا، اور وہ بالکل گم سم کر کے سر جھکا کے خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلکہ کسی نے اس ویڈیو کے نیچے ایک کمنٹ بھی کیا ہوا تھا کہ اس طرح لگتا ہے کہ مصر کی کوئی ممی یہاں پہ بیٹھی ہے، اور اگر یہ ویڈیو کے آخری چند سیکنڈز کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب اپنی گردن نہ ہلاتے تو پتہ یہی چلتا کہ جیسے کسی کو یہاں پر فکس کر کے بٹھایا گیا، کوئی پتلا سا بٹھایا ہوا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بہت ساری چیزوں کا، چونکہ وہ چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں، بہت ساری چیزوں کا اندازہ تھا، اور ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ اب ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنے کی قیمت چکانا پڑے گی۔ ان کو اس بات کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ ان کی طرف سے کون سی وعدہ خلافی کی گئی۔ ان کو اس بات کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ اس وعدہ خلافی کی قیمت ان کو کیا ادا کرنا پڑے گی۔ ان کو اس بات کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اور انہی تحفظات اور یہی خدشات ان کے چہرے سے آیا ہیں، اور اس کا عملی ثبوت بھی ملا ہے۔ آج ایک ایف آئی آر ہے جو درج کی گئی ہے تھانہ غالب مارکیٹ لاہور میں، اور یہ ایف آئی آر اس آڈیو لیک کی بنیاد پر کی گئی ہے جو حسین الہی صاحب اور چودھری وجاہت حسین صاحب کے درمیان ہوئی تھی، جس میں مسلم لیگ کاف کی ایک خاتون رکن اسمبلی کو اغوا کر کے اور لاہور میں ڈمپ کرنے کی پلاننگ کی جا رہی تھی، اور اس پلاننگ کے نتیجے میں ان کا یہ ماننا تھا کہ ہماری جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کے اندر تعداد برابر ہو جائے گی، اور پھر مونس الہی صاحب جو پارلیمانی لیڈر ہیں ان کا فیصلہ چلے گا۔ لیکن چودھری مونس الہی صاحب کو اب پارلیمانی لیڈر کی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور طارق بشیر چیمہ صاحب کو نیشنل اسمبلی میں مسلم لیگ کاف کا پارلیمانی لیڈر بنا دیا گیا ہے۔ لیکن اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایف آئی آروں کی آ گئی ہے سونامی، فہرستیں بننا شروع ہو گئی ہیں، نامی گرامی عمرانڈوز جو ہیں وہ اب جو ہے انڈر گراؤنڈ ہو رہے ہیں، چھپتے پھر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو کریک ڈاؤن ہے اگلے چند دن کے اندر اس کی سچویشن واضح ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو دھمکی امیز گفتگو ہے اس کے چکر میں چودھری وجاہت حسین صاحب اور چودھری موسیٰ الہی صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کو درج کر لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کے اہل خانہ کے ارد گرد بھی
जो है उनका भी नाटका बंद करने की मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली गई है। और यही परेशानी है जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के चेहरे के ऊपर बहुत ही हद तक आया है, क्योंकि एक जानिब ये मुकदमात हैं, FIRs हैं जो दर्ज हो रही हैं, दूसरी जानिब FIA है, उसने भी अपनी तलवारें तेज़ की हुई हैं। मुन्नस इलाही साहब के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी चल रही है, और मोहतरमा सायरा जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मुबैना तीसरी एहलियाँ हैं, उनके ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज हो गई है, और उनके ख़िलाफ़ भी जो FIA है अब वो तहकीकात कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि उनके और उनके अहल खाना के इर्द गिर्द जो जिसे हम कह सकते हैं शिकंजा है, या उन पर हाथ डालने का अब मुकम्मल तौर पर मंसूबा बन गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रियासती इदारे हैं या रियासती ताकत है, वो अब इस पूरे मेस को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना झाड़ू पे फेर के समेटना, वो उस तरह चल गए हैं। ये सारे को गंद को इकट्ठा किया जाएगा, और वो जो नहीं होता वो स्क्रैपर सा जो ख़वातीन घरों में इस्तेमाल करती हैं, उनके ज़रिए वो उठा के फिर इसको डस्टबिन में फेंका जाएगा। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब और उनकी जमात, इन सब के इर्द गिर्द जो घेरा है वो तंग होगा, शिकंजा जो है वो बहुत हद तक टाइट हो जाएगा। अब इसके साथ साथ एक और बुरी खबर में, आज का दिन तो इमरान खान साहब के लिए बुरी खबरों की एक ऐसा सिलसिला लेके आया है जो थम नहीं रहा। अभी तो ये जो अरकान असम्बली थे 43, जिनका राजा परवेज़ अशरफ साहब ने इस्तीफ़े मंजूर किए थे, और वो इस्तीफ़े मंजूर करने की समरी भेज दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसके ऊपर तप कर फवाद चौधरी साहब ने कल एक जो है मीडिया टॉक कर दी थी कि जनाब हम और आपके ख़ानदानों का हम पीछा करेंगे, हम आपको सबक सिखाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये जो मुंशी बनने का क्या नतीजा निकलता है। वो तो अपनी जगह पर वो तो FIR दर्ज भी होगी, वो तो उठा भी लिए गए। इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने ये जो 43 इस्तीफ़ों की मंजूरी की समरी आई थी, उस समरी को इलेक्शन कमीशन ने मंजूर करके तमाम के तमाम 43 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करके उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब उनका मतलब ये है खान साहब के लिए कि और हो चुपो ना, अब आप पार्लियामेंट में रहे ना आप अपनी सूबाई असम्बलियों में रहे, आपने अपने हाथ से ही अपना जो है ना वो खाना ख़राब कर दिया है, और रियासत को मौका दिया है कि आपको पकड़ के आपको अच्छे तरीके से अब लगाए रगड़ा। अब जो आ गया है रगड़े का टाइम, और इस रगड़े के टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब हमें सामने होती हुई नज़र आएंगी। इमरान खान साहब, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आला दर्जे का एक इजलास उनकी तरफ से जारी है। फवाद चौधरी साहब के हवाले से कोई 1-1.5 बजे के करीब उन्होंने अपना पहला रद्द-ए-अमल जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो आज मीडिया टॉक करेंगे और फवाद चौधरी और इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो मज़ीद इंकशाफात हैं वो करेंगे। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ये जो मीडिया की लड़ाई है, ये जो वो जो बनते हैं वो जो वॉरियर, वो इस हवाले से अपना जो लफ्ज़ी गोलाबारी है वो आज उन्होंने करनी है, लेकिन इस लफ्ज़ी गोलाबारी का कोई ख़ास नतीजा निकलने वाला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो इस वक्त लड़ाई जारी है फवाद चौधरी साहब के हवाले से लेकर, या मोटरवे पे जो हंगामा जारी है, वो देखना है कि ये वाला ऊँट किस करवट बैठेगा, क्योंकि इसी से बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिटी मिलेगी और पता चलेगा कि जनाब ये वाली चीज़ इस तरह नहीं है, इस तरह है, और उसके बाद ही भी आगे बढ़ने का कोई रास्ता मिलेगा। अलबत्ता ये बात तय है कि FIRs की सुनामी भी आ रही है, फहरिस्तें भी बनना शुरू हो गई हैं, बड़े बड़े शिकंजे भी आएंगे, 25 मई की फाइलें भी खुलेंगी, और इमरान खान साहब की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।